अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज ये व्लॉग है फ्राइडे का और मैं इसको फ्राइडे को अपलोड ही नहीं कर पाई। वैसे मैं नेक्स्ट डे करती होती हूँ, इसके अकॉर्डिंग कल करना था लेकिन कल भी नहीं कर पाई, थोड़ा सा लेट हो गई ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन होता क्या है जी, फ्राइडे को हमारा फैमिली टाइम होता है। ये आए थे इनाया लोग मेरी तरफ आए थे क्योंकि हम सब का आउटिंग का प्लान था। तो अभी हम जा रहे हैं शारजा कॉर्निश पे और भाभी मुझे आएंगे रिसीव करने के लिए। दूसरी जो भाभी हैं उनको उस्मान भी रिसीव करेंगे और मुझे भाभी फौजी रिसीव करने आई थी। तो अभी हम जा रहे हैं उनकी गाड़ी के पास क्योंकि गाड़ी उन्होंने थोड़ी सी दूर पार्क की हुई है। और अभी मैं जाऊंगी, बैठूंगी और बताती हूँ आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या प्लान्स हैं और सब कुछ दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले गाइस जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके जी, तो अभी हमारा प्लान बना था, समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ जाए। तो हमने डिसाइड किया कि हम शारजा कॉर्निश चलते हैं क्योंकि शारजा में कभी भी नहीं गई, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा वहाँ जाके। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी खूबसूरत प्लेस होगी, मैंने सोचा भी नहीं था, वरना मैं अच्छा खासा रेडी शेडी होके जाती। लेकिन हम काफ़ी थके हुए थे क्योंकि हमने लास्ट काफ़ी डेज से हम लोग आउटिंग कर रहे हैं। तो था कि आज चलो मिस कर लेंगे, आज कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी फैमिली टाइम था और सब इकट्ठे होके आ गए, नहीं जी जाना ही जाना है। तो फिर जल्दी से मैंने भी अबाया पहना। मैंने कहा यार अबाया बेस्ट है क्योंकि जब आप रेडी नहीं होते ना तो फिर अबाया ही लास्ट ऑप्शन होती है कि जल्दी से पहन लो और चले जाओ। और गाइस ये हम आ गए थे शारजा कॉर्निश पे, ये था उसका सबसे पहले व्यूज़। और यहाँ पर हमारे साथ ज़ायरा भी थी, ईसा मूसा भी थे, इनाया भी थी। ये है जी ज़ायरा, ये अभी पाकिस्तान से आई है। यही लोग गए हुए थे, मैंने बताया था ना कि मेरी भाभी गई हुई है तो उन्होंने आ जाना है 1 मंथ के बाद। तो ये फाइनली ये लोग आ गए हैं। तो अभी हम तीनों कपल्स जो हैं और बाकी की फैमिली भी काफ़ी घूमते फिरते हैं। हर फ्राइडे हमारा मस्ट होता है कि हमने कहीं ना कहीं जाना है और फैमिली टाइम स्पेंड करना है। Musa, Musa, look at me. Musa, Musa, look at me. Musa, baby, baby. एंड गाइस ये जो ट्रैक है जहाँ पर हम चल रहे हैं बेसिकली ये जॉगिंग के लिए है और ये इस कदर सॉफ्ट था, जैसे बहुत ही सॉफ्ट सा कारपेट होता है ना, वैसे थी ये प्लेस। क्योंकि ये ट्रैक बनाया गया था जॉगिंग के लिए और यहाँ पर एक सेपरेट ट्रैक था दैट इज़ फॉर साइकिलिंग। और इमरान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था, असल में ये दूसरी गाड़ी में थे और मैं इनको काफ़ी मिस कर रही थी कि हमारे साथ रास्ते में नहीं है। एंड गाइस ये है जी वो खूबसूरत सी हसीन सी प्लेस। असल में बेसिकली यहाँ पे बहुत कोई प्यारे प्यारे से रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, मतलब इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं लाइक फिली, उसके अलावा कुछ और ब्रांड्स हैं जहाँ पर अरेबियन फूड है, कहीं पर टर्किश फूड था, कहीं पे जो फिलिपिनो है, फिलीपींस के लोग हैं, इनका फूड था। तो और ये प्लेस जो थी ना, यहाँ पर ये ना कुछ स्पेशल सी चीज़ थी, आई डोंट नो ये क्या था। ना तो ये सैंड थी और ना ही ये सॉइल थी, ये कुछ और ही था बीच में लेकिन बच्चों के लिए था बेसिकली, ये किड्स के लिए ये बहुत ही मज़े की जगह है, किड्स के खेलने के लिए बेस्ट है ये। अगर आपने अपने बच्चों को भरपूर तरीके से एंजॉय करवाना है ना तो उनको यहाँ लाकर छोड़ दें। जितना मर्जी वो गंदे मंदे हो जाए लेकिन फिर भी वो गंदे नहीं होंगे, लिटरली वो गंदे नहीं होंगे, हाँ लेकिन भर जाएंगे इससे। मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, एक मदर थी वो अपने छोटे से बेबी को लेके बैठी हुई थी यहाँ इस सॉइल के इस सैंड के सेंटर में, और उसके ऊपर सैंड फेंक रही थी और उसके साथ खेल रही थी। तो ये मेरे ईसा मूसा ने भी माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, यहाँ पर काफ़ी खेले कूदे। इनाया ने भी बहुत इंजॉय किया। बच्चे देखा है कैसे ज़मीन पर लेटे हुए हैं, अपने टॉयज़ अपने साथ लेकर आए हैं यहाँ पर खेलने के लिए। ज़बरदस्त जगह है ये किड्स के लिए, अगर आपके बच्चों ने वाकई इंजॉय करना है ना तो उनको यहाँ ले आए। मुझे तो मेरा अपना दिल कर रहा था मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ और बैठ के मैं भी इसमें कुछ ना कुछ बनाऊँ। एंड गाइज यहाँ पर बच्चों को घुमाने फिराने के बाद हमने अपनी काफ़ी सारी पिक्चर्स ली, सेल्फीज़ ली और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर पूरा आपको विज़िट करवाती हूँ, आपको सारे इसके व्यूज़ दिखाती हूँ। तो ये है जी, ये बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है, यहाँ पर सब कुछ ज़बरदस्त था। और अभी यहाँ पर ये देखें कितनी प्यारी सी सिटिंग है हर एक रेस्टोरेंट में। और अभी मैं चलती चलती आगे जा रही हूँ
अच्छा लेकिन एक बात है, जो फिलिपीनियों के खाने होते हैं ना, इनसे बड़ी स्मेल आती है सच्ची में, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी मुझे यहाँ से। इमरान कहते हैं ये फिलिपीनियों के खाने होंगे यहाँ पे। और ये टिम हॉर्टन्स, ये भी काफ़ी मतलब फेमस कैफ़े है, इनकी कॉफ़ी बहुत फेमस है। अच्छा आपने देखा होगा सडन प्लान्स हमेशा ही बेस्ट होते हैं। हमारा वैसे वाकई प्लान नहीं था, लेकिन इतना सडन प्लान था, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। सडन प्लान्स की बात ही कुछ और होती है। अच्छा तो ये एक व्यू था, ये मुझे इतना कोई शानदार लगा था ना कि यहाँ पर अगर आप कपल है ना, और इतना ये क्वालिटी टाइम है यहाँ पर आपका गुजारने के लिए। ये सारा सामने समंदर था, और ये वो रास्ता है जो समंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी कपल्स बैठ के पिकनिक कर रहे थे, रेत के ऊपर बैठे हुए थे, और सामने मतलब अंधेरा है काफ़ी, तो इसलिए समंदर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर इतना पीसफुल माहौल था, इतना अच्छा वेदर था, बहुत ही सुकून था यहाँ पे सच में। और फिर हमें दूर से नज़र आया कि यार बच्चों के लिए एक और प्लेस है। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको वहाँ पर भी घुमाते चलूँ, लेकिन आपको पता है जब आपका हस्बैंड एक बिजनेसमैन हो ना, तो एक ये बड़ा इशू होता है कि कहीं भी जाए ना तो उनको कोई ना कोई कॉल ज़रूर आ जाती है। अब मैं हमारा टाइम स्पेंड करने आई थी, इमरान को कॉल पे कॉल आ रही थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि इमरान बस कर देना। No, lady. See, a man-to-man fight is something. Slap somebody, or they will just push somebody. It's not good. All right. So. अच्छा तो मेरा बस चले ना, तो मैं इमरान का फ़ोन ऑफ करके लेके जाया करूँगा हमेशा उनको साथ। खैर छोड़े उनको। ये थी वो प्लेस, और यहाँ पर सब कुछ वुड का बना हुआ था। बहुत ही मतलब आइडिया बहुत अच्छा था इनका, और नीचे सैंड ही सैंड थी, ताकि बच्चा अगर गिरता भी है तो वो रेत के ऊपर ही गिरे। और ये फिर यहाँ पर स्पेशल एक प्लेस थी जहाँ अपने बच्चों को आप साफ़ सुथरा करो, लाइक वॉशरूम के साथ ही बेबीज़ के लिए ये रूम बना हुआ था। वहाँ मैंने अपने ईसा मूसा का फेस धुलाया जाके, उनके बाल सेट वेट किए, उनका हाथ मुँह धोया अच्छे से, क्योंकि अभी हमारा प्लान है हम खाना खाने जाएंगे। तो कहाँ जा रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने सोचा यार अजमान ही चलते हैं, और वहाँ की मंदी बहुत फेमस है। आज हम खाएंगे मंदी। सो लेट्स गो विद मी गाइस। और फाइनली ये अजमान टावर्स के साथ ही थी एक स्पेशल प्लेस जो मंदी के लिए है। यहाँ की मंदी बहुत फेमस है, और यहाँ हम आए हैं मंदी खाने के लिए। लेकिन आपको एक बैड न्यूज़ दूँ, यहाँ पर आते ही पता चला कि मंदी फिनिश हो चुकी है, सो वी हैव टू ऑर्डर समथिंग एल्स। तो हमने आ जाके फिर से मंदी राइस लेकिन साथ में मिक्स ग्रिल ऑर्डर कर दिया, लेकिन साथ में मंदी राइस थे। तो ये है जी वो रेस्टोरेंट, और यहाँ पर भी वैसा ही सीन है। यहाँ तो डाउन सिटिंग है, यहाँ पर टेबल सिटिंग है। आपका दिल चाहता है तो आप टेबल सिटिंग ले लो, अगर दिल चाहता है तो डाउन सिटिंग। लेकिन हम सबको शौक होता है जी नीचे बैठ के खाने का, और सुफरा बिछा के, मतलब यहाँ पर आप कहीं भी खाना खाने जाओ ना तो आपको सुफरा बिछा के उसके ऊपर खाना सर्व करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे ये होता है कि अगर बच्चे जो हैं अगर वो खाना गिरा भी देते हैं तो कम से कम जो कालीन है वो गंदा तो नहीं होता ना। अच्छा जी, तो रात काफ़ी हो चुकी थी और मेरा भूख से इतना बुरा हाल हो रहा था, मैं कहती बस जल्दी से खाना आ जाए, मैं खाने को टूट पड़ूँ। तो अभी सुफरा तो बिछ गया, खाने की उम्मीद भी साथ ही आ गई कि जी अभी खाना आ जाएगा। और आपको पता है आज फ्राइडे था, और इमरान ने भी वाइट ड्रेस पहना था, और मैंने बच्चों को भी साथ ट्रेनिंग करनी थी वाइट ड्रेस की। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि हम कॉर्निश पे जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं यार पॉसिबल ही नहीं है, बच्चों ने तो उसका बेड़ा गर्क कर देना है वाइट सूट का। अच्छा तो ये जी इनका था मेन्यू, और इसमें भी हर तरह की, यार पता नहीं कौन कौन सी मंदी मेंशन थी, कोई शोल्डर की और कोई लेग्स की, समझ ही नहीं आ रही थी मुझे तो अच्छा तो सबसे पहले उन्होंने हमें सूप सर्व किया। सच में इतना मज़े का सूप था कि मैंने आज तक इतना मज़े का सूप नहीं पिया, बहुत ही मज़े का था। और इसका कलर इतना येलो शायद इसलिए था क्योंकि ये मटन सूप है, लेकिन इसमें मैंने सुना दाल भी शामिल थी, तो दाल का भी साथ टेस्ट था थोड़ा सा। और ये थे सलाद के पत्ते। अब ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा इन सबको ये पत्ते खाते हुए, बड़े शौक से सब लोग पत्ते खा रहे थे, और मैं इनके देख रही थी, हैरान हो रही थी। और लेकिन सूप में इन्होंने लेमन स्क्वीज़ किया, एंड गाइस लेमन स्क्वीज़ करने के बाद ये सूप और भी ज़्यादा मज़े का हो गया था। और अभी आ गया था हमारा खाना, दैट इज़ मिक्स ग्रिल विद मंदी राइस, और ये नो डाउट बहुत ही कमाल के थे। ये डिश बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके ऊपर अनियन भी, टमाटोज भी, ग्रीन चिलीज भी, सब कुछ ग्रिल था। और साथ में ये कुछ सॉसेस थी जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने कहा साथ इसकी पिक्चर अपलोड कर दूँ। ये भी नो डाउट बहुत अच्छी थी, और ये देखे कितनी कोई यमी लग रही है ना, बहुत डिलीशियस थी ये। एंड गाइस उसके बाद एक छोटी सी बच्ची ने हमारे साथ प्रैंक किया, और वो ये था कि हम तीनों भाभीयों का जो एक एक जूता था ना वो मिल नहीं रहा था। हम तीनों कहे यार हमारे जूता कहाँ है, और ये किया था जी इनाया ने। इनाया वो देखिए, इनाया ऐसे मासूम बन रही है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो।
Isaac? इनाया, इनाया हमारे जूता कहाँ है? और ये बच्ची मासूम बन रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं है हुआ क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और इसके पापा को पता था कि मेरी बेटी मुझे कान में ज़रूर बता देगी, तो वो इसको मस्के लगा लगा के पूछ रहे थे और फाइनली इसने बता ही दिया। इनाया के फूलों की केराटिन करानी है। इनाया, 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 इनाया आपके फूल बहुत प्यारे हैं। और जी ये जो इनाया के बाल है ना, ये बाल नहीं फूल हैं जी, इनको कुछ कहना नहीं है, ये बहुत हसीन है, बहुत प्यारे हैं और सच में हम सबको इसके फूलों से बहुत प्यार है। और अभी ये हमारे जूते निकाल के देगी हमें। सच में हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे से ऐसा फ्रैंक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। इनाया ने हमारी जो आउटिंग थी ना, इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार बना दिया हमारे साथ ये प्रैंक करने के बाद। खैर उसके बाद काफ़ी हंसी मजाक करने के बाद हमने चाय शाय पी यहाँ से, और चाय शाय पीने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपने घर। होप सो आपको मेरा आज का व्लॉग भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे व्लॉग्स को और भी ज़्यादा एंजॉय करें, मेरी सारी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।